प्रभु न पाइबे आर। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী। কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী। দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই। দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই। তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই। তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই। হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ। হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ। ভট্ট যুগ শ্রীজীব প্রভু লোকনাথ। ভট্ট যুগ শ্রীজীব প্রভু লোকনাথ। দয়া করো শ্রী আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস। দয়া করো শ্রী আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস। রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস। রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরে। হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। জয় কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম। নিতাই গৌর হরি बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोत्तर सतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस सर्वात्मा प्रभु हरे कृष्ण महाराज। चेन्नई से धन्यवाद से हमको ये बोल रहे थे, आग्रह कर रहे थे कुछ बोलने के लिए उनके कंग्रीगेशन के लिए। लेकिन बड़े गजब की बात है, मुझे सब्जेक्ट में जब मैं पूछा तो बोले हम लोग हर हफ्ता में सैटरडे को हम एकत्रित होते हैं और महाराज जी के गुणगान करना चाहते हैं सैटरडे में, तो आप इस विषय पर कुछ बोल सकते हैं क्या? देखिए, हमारा शास्त्र के अनुसार दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत, एक व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत को कहा गया, ग्रंथ भागवत ऐसे भक्ति रस शास्त्र, जिस शास्त्र में भक्ति विज्ञान का वर्णन किया गया है, भक्ति रस शास्त्र का जो वर्णन है जिस शास्त्र में, इसको भागवत कहा जाता है। और एक भागवत होता है जो भक्ति रस पात्र, जिस भक्ति रस को कंटेनर जो पात्र है, और एक भागवत ये होते हैं व्यक्ति भागवत। तो दोनों ही भागवत है, शास्त्रकार ने दोनों के भागवत कहा गया, दोनों भगवान के भागवत में भगवान के, एक में भगवान के गुण गारिमा वर्णन है और एक इस जो गुण गारिमा है उसको स्वयं धारण किए हैं, उनके जी रहे हैं उसके आधार पर। तो ये भी कहा गया है शास्त्र में, स्वयं भगवान ने ये कहे हैं कि मद भक्त पूजा अधिक, कि मेरे पूजा से मेरे भक्त की पूजा को मैं अधिक मानता हूँ। और अजीत जीतो, यद्यपि भगवान अजीत है, किसी भी प्रकार से किसी ने किसी उपाय से उनको जीत नहीं सकता, लेकिन वही अजीत भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से घोषणा करते हैं कि मैं तो हमेशा हार जाता हूँ मेरे भक्तों के सामने, भक्तों के पास में तो हारा हुआ हूँ।
अभी हमारा सामने ये चॉइस है, हम ये हारे हुए भगवान के बारे में सुनेंगे या जीते हुए भक्तों के बारे में सुनेंगे। तो दोनों ही महिमा मंडित है, लेकिन विशेष करके हम जैसे बद्ध जीव के लिए भक्त गाथा, भक्त चरित बड़ा प्रभावशाली होता है। क्यों? क्योंकि जब हम भागवत आदि में भगवान के चरित्र पढ़ते हैं, भगवान तो भगवान है, ये तो त्रिगुणातीत है, उनके वो तो कोई भी मतलब परतरो नास्त किंचित अस्ति धनंजय, भगवान के कोई समान ही हो नहीं सकते, भगवान के बड़े की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, भगवान कोई हो नहीं सकते, एकमात्र भगवान ही भगवान है, एकमात्र एकल ईश्वर कृष्ण आरस, तो भगवान के समान कोई हो ही नहीं सकता, फिर तो संभव ही नहीं है। तो फिर भगवान के बारे में सुनेंगे तो बस उनका किसी कीमत से हमको, लेकिन इन भगवान के कृपाधन्य कोई भक्त हैं, वो क्यों कैसे होते हैं? नो हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे इस भौतिक संसार में भी रहते हैं, भौतिक देह धारण किए हुए हैं और भौतिक परिवेश में ऐसे संसार में रहते हैं, लेकिन इस संसार में इस प्रकार शरीर में इस प्रकार परिस्थिति में रहते हुए उनका जो मन, उनका जो चित्त भगवान के चरण में बिल्कुल समर्पित कर दिए, भगवत समर्पित जीवन जिनका है। तदगत मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम मच्चित मदगत प्राणा, भगवान स्वयं कहते हैं भक्त के बारे में कि वो मेरे भक्त ऐसे होते हैं, उनका चित्त मुझ में लगा होता है, तो प्राण भी मेरे लिए होता है, मेरे लिए जीते, मेरे लिए खाते, मेरे लिए कहते, मेरे लिए सब कुछ करते हैं, बस वही उनका सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कुछ जानते ही नहीं, और मैं भी इस भक्त के अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। मदन्य तेज न जानात अहं तभ्यमनात्, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। तो ऐसे भक्तगण जो होते हैं, ऐसे भक्तगण तो बहुत रेयर है मिलना, लेकिन शास्त्र में ऐसे भी कहा गया है, जो ऐसे पूर्ण भगवत चरण में समर्पित भक्त जो हैं, जो बिल्कुल भगवत दत्त चित्त मच्चित्त मदगत प्राणा, जिनके प्राण और चित्त बुद्धि मन पूर्ण रूपेण भगवान के चरण समर्पित, ऐसे भक्त तो बड़े रेयर। तो ऐसे भक्त सभी नहीं बन सकते जो भगवान को अपने पूर्ण वश में रखे, लेकिन ऐसे भक्तों का कोई भक्त हो जाए तो भी होना हम आसान नहीं है भाई। ऐसे महापुरुष को कोई पाए, उनके सेवा के सौभाग्य पाए, उनके आदेश को पालन करने का, उनके होने का सौभाग्य पाना इतनी सामान्य बात नहीं। तो फिर ना उनके भक्तों का भक्तों कोई हो जाए, बोले वो भी समझने, बोले उनके भक्तों का भक्त। भक्त श्रेष्ठ कुलशेखर महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, तद भृत्य 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 भृत्यस्य भृत्य इति मांग स्मर लोकनाथ। तो कितने वो ले जाते हैं, कितने भृत्यों के नीचे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उनको अपना आईडी के बारे में पूछा गया, प्रभु आपके बारे में बताएं आप कौन है, तो उन्होंने सीधा सीधा बोले, ना हम वर्णी न च गृहपति न मनस्तु जतिर्वा, बोले वो 4 वर्ण में नहीं हूँ, 4 आश्रम में नहीं हूँ, किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद गोपी भर्तृ पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं ना तो वर्णाश्रम के अंतर्गत, वर्ण के अंतर्गत कोई, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, और आश्रम के अंतर्गत ना मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी या वानप्रस्थी हूँ। तो फिर आप कौन हो? ना मैं तो केवल गोपियों के जो रक्षा करता, पालन करता, गोपियों के नाथ, गोपीनाथ के उनके चरण कमलों के दास 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 अनुदास है। और दास दास तक कह रहे थे, लास्ट में वो भी नहीं बना, अनुदास लगा दी, अनुदास। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने परिचय के बारे में कहते हैं, जब भगवान आपने को इतने छोटे कहते हैं तो हम लोग को कितने। तो जो भी हो, इस शुद्ध भक्त के परंपरा में जो आपने आप को जोड़ दिया, इसी को कहा गया है कि हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं,
ए छय गोसाई जार मुई तारदास। जिनका जीवन के आदर्श इन छह गोस्वामी की शिक्षा हैं, जिन लोगों ने इन गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन जीते हैं, उनका मैं दास बनना चाहता हूँ। ये छह गोसाई जार मुई तारदास, उनके सेवा। तो ये हमारे आचार्यों का भावना रहता है, भक्तों की सेवा। जैसे नीचे, जितने नीचे जाएंगे इतने बेटर है। तो इस लाइन के आधार पर परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने इस भारतवर्ष के राजधानी दिल्ली में प्रकट हुए थे 1944 में, 14 अगस्त, अन्नदा एकादशी, कृष्णाष्टमी के 2 दिन के बाद, नवमी और दशमी के बाद जो एकादशी आता है, इस एकादशी की तिथि पे उनका दिल्ली में प्राकट्य हुआ था। तो इसलिए उनके परिवार में उनके माता पिता और सब लोग, क्योंकि अभी नंदोत्सव ही चल रहा था नवमी की, और दशमी के बाद उनके प्रकट हुआ, तो इसलिए उनका नाम, क्योंकि अभी भारतवर्ष में तो जन्माष्टमी प्रसिद्ध है, सभी जन जन लोग जानते हैं कृष्ण जन्म के बारे में, कृष्ण के बारे में। कृष्ण जन्म अभी हुआ था, अभी नंदोत्सव बधाई गा रहे थे लोग, तो अभी जब उनका प्रकट जन्म हुआ, तो इसलिए तो उनके अभिभावक गण, उनके माता पिता, सभी उनके हितैषीगण, तो उनकी ये नामकरण स्वाभाविक नाम देंगे, कोई भी देंगे नाम उनका, तो उनका नाम गोपाल कृष्ण, कृष्ण के गोपाल रूप, गोपाल रूप में कृष्ण का नाम, उनका ही नाम रखे। पंजाब के कारण उनका नाम खन्ना था, गोपाल कृष्ण खन्ना। तो दिल्ली में ही उनके बाल्यकाल गुजरा, दिल्ली में पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कॉलरशिप मिला और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए, तो उन्हें सबन यूनिवर्सिटी पेरिस में गए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए। तो हाँ, पेरिस में ये डिग्री लिए इंस्टीट्यूशन का। तो इसके बाद में गिल यूनिवर्सिटी, MC गिल यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा, वहाँ पे उन्होंने मास्टर डिग्री की, MBA किए फिर। तो उसी समय में 1968 30 में मेरा भी क्लास चलता है, 30 में 1968, ठीक, को उन्होंने वही प्रसिद्ध कनाडा में मॉन्ट्रियल में, तो उनसे पहले भी 60s में उन्होंने जब पढ़ रहे थे वहाँ, तो उनके अंदर आध्यात्मिक रुझान आया। तो उन्होंने कई आध्यात्मिक केंद्र, जैसे चर्च हुआ, गुरुद्वारा हुआ, मंदिर हुआ, जो भी जहाँ मिलता था वो जाते थे और घंटों बिताते थे वहाँ। जानकार करने के लिए घंटों बिताते थे। तो उन्होंने एक मंत्र जप करते थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोले थे प्रथम
जब साक्षात्कार हुआ, बातचीत हुआ, वो ओमकार को जपते थे, प्रणव मंत्र ओम ओम जप करते थे। तभी भी उनके घर से उन्होंने शिक्षा पाए थे इसके बारे में, जप करते थे। और प्राय कोई भी आध्यात्मिक केंद्र नजदीक होता था, कोई चर्च हो, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, कोई मंदिर हो, जा करके बिताते थे और किसी प्रकार सेवा का मौका बनने से करते थे। ये जब मास्टर डिग्री करते समय उनका भावना था। तो उन्होंने ये हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में कुछ भक्त लोग, जो वहाँ एक केंद्र था मंटिल में, तो उनके परिचय सुने, सुन करके तो उनसे परिचित हुए, तो आए, आकर के वहाँ बैक टू गॉड मैगजीन वगैरह लिए होंगे, उनसे मिले, उनका अच्छा लगा, कृष्ण के भक्त लोग हैं, विदेश में भी कृष्ण भक्त हैं। तो उनसे पता किया, तो ही वाज यंग वेल एजुकेटेड इंडियन। तो वहाँ के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे वो भी उनको बोले ठीक है आइए। उनको बोले कि आप बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी रुझान में जानते हैं, हमारे गुरुजी कल आ रहे हैं 1 जून 1968 1 जून को प्रभुपाद जी ने मंटिल पधारने वाले थे और महाराज उनसे मुलाकात किए थे 30 तारीख, एक दिन पहले। तो उन्हें बहुत खुश हो गए, महाराज को बहुत अच्छा लगा कि चलो एक बहुत बड़े महापुरुष महात्मा जो भारत से आए हैं, आ रहे हैं, तो उनका दर्शन भी होगा। तो बहुत अच्छा लगा मन में, तो उनके इस प्रकार आध्यात्मिक रुझाव विचार तो पहले से था। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किए, जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, कि क्या मैं कोई सेवा कर सकता हूँ, क्या कोई सेवा का अवसर मुझे मिलेगा क्या? तो उन्होंने बोले देखो तुम तो क्वाइट नहीं हो, कोई जानते कुछ नहीं, हम लोग तो सब जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट, प्राय सभी लोग जो जानकर सब जाएंगे, तो आप ऐसा करो, हम लोग पास ज्यादा भक्त नहीं है, इफ यू आर इंटरेस्टेड ना, कोई भी किसान, हाँ कुछ भी बोलो मैं करने के लिए तैयार। तो कैन यू क्लीन दी प्रभुपाद क्वार्टर, प्रभुपाद जी रहेंगे और क्लीन कर सकते हो क्या? तो उन्हें तुरंत आग्रह किया, कोई ऊंचू हाँ कि ना नहीं, इमीडिएट। यद्यपि ही वाज इन पैंट कोट टाई, नॉट वेरी सूट शार्ट इन हाई ड्रेस एंड इज ए वेरी अरिस्टोक्रेटिक टाइप, इस समय में भी उन्होंने कोई सोच विचार नहीं किया, तुरंत आग्रह किए और उनको बोल दिया कि आप कल आके साफ करना, हम लोग चले जाए। तो साफ, तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग जा करके प्रभुपाद जी के जो रहने का स्थान था, उनके घर, जो उनका क्वार्टर था वहाँ पे, उसको साफ किए। महाराज स्वयं कहा करते हैं, कहते हैं कि मैं फ्लोर तो साफ किया ही, फ्लोर के साथ साथ दरवाजा, विंडो, रेलिंग्स, चेयर, टेबल, वॉशरूम, एवरीथिंग सो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल मन लगा करके, तन मन लगा करके बढ़िया से सेवा की। बोले यही करना है तो करना है, इतनी अच्छा से किए, इतने सुंदर भाव से सावधानी से किए। और क्योंकि प्रभुपाद को देखना था, बोले ठीक है, सभी लोग गए हैं एयरपोर्ट, ऑल द डिवोटीज जो भी गेस्ट आए थे सब लोग चले गए थे रिसीव करने के प्रभुपाद। तभी जमाने में प्रभुपाद आना बिग थिंग। तो प्रभुपाद आए, आ करके दोपहर हो गया था, लगभग आफ्टरनून के बाद में आके प्रभुपाद पहुंचे। तब तक तो दिन भर वो सफाई कर रहे थे, कई बार 2-3 बार क्लीन किए, टिप टप क्लीन किए। तो आफ्टरनून के बाद प्रभुपाद जी आए, बड़े कीर्तन के साथ, बहुत भीड़ भक्तों के साथ में प्रभुपाद जी ने आए, आकर के उनके क्वार्टर में प्रवेश किए। जब प्रभुपाद जी ने अपने घर में प्रवेश किए, करते ही उन्होंने देखे एवरीथिंग वाज सो नाइसली क्लीन, एवरीथिंग, द फ्लोर, the table, chair, door, window, railings, bathroom, everything is so nicely clean and so perfectly arranged. तो उन्होंने मोड़ करके पूछे, जो नेता थे, प्रेसिडेंट थे, तो पूछे हु क्लीन द रूम? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कोई तो थे नहीं, सब लोग तो गए थे प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए, नोबडी वाज देयर। और क्या बताएंगे, ही इज ए न्यू पर्सन,
वो तो हम जिसको क्लीन करने के लिए बोले थे वो सब किया था क्या? तो प्रभुपाद जी ने दोबारा पूछे, हु क्लीन द रूम? तो और सोचते थे कोई कोई गड़बड़ी है कि दोषी प्रभुपाद जी क्या नजर में आया। तो उन्होंने जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे वहां बोले कि प्रभुपाद, एक इंडियन व्यक्ति जिसने अब काल हमसे मिले थे और उन्हें कुछ पूछे थे, हम उनको, क्योंकि हम लोग सब गए आपको रिसीव करने के लिए, उनको सेवा कर सफाई कर दे देते। बोले इंडियन यंग जेंटलमैन, यस, कैन यू कॉल मी, आई वांट टू सी हिम। तो प्रभुपाद जी ने बुलाया। तब भी श्री महाराज ने स्वयं अपने ओर से मिलने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी के परिचित व्यक्ति, तो उनके शिष्यगण बहुत थे, जो भीड़ बहुत था, उन्होंने वो एक साइड में खड़े थे। तो पहले कॉल हिम, तो उनके बार तो उन्होंने ढूंढे कहाँ है चवाई कर कहाँ, तो देखे वो थे, तो उनको बुलाए। नहीं तो प्रभुपाद जी को मिलना बड़े दुष्कर बात था, कोई अलाउ नहीं करता था प्रभुपाद जी को मिलने के। नया व्यक्ति काल आया था, आज उनको कैसे छोड़ देंगे अपरिचित। लेकिन क्या करें कि प्रभुपाद जी ने स्वयं ही वांट्स टू मीट, ही वांट्स टू मीट द पर्सन। प्रभुपाद जी बोले कि बुलाओ उनको, तो बुलाना पड़ा उनको, कम। तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए, चलो जो मैं चाहता था अब उन्होंने स्वयं मुझे बुला रहे हैं। जा करके प्रोस्टेटेड ओबिसेंसेस प्रणाम किए, प्रणाम करते प्रभुपाद जी तो देखकर बड़े प्रसन्नचित से बोले, यू हैव क्लीन द रूम? यस, वेरी गुड। बहुत खुश है प्रभुपाद जी। देखिए उनके जो पहले परिचित आपने गुरु से हुआ, ये सेवा के द्वारा हुआ। अपने सेवा भाव के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा उन्होंने गुरु के मन को जीत लिए, उनको प्रसन्न किए, वो उनको बुलाए, नहीं तो वो नहीं जा पाते थे उनके पास। तो ही है भाव। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला दिन, सबसे पहला कदम ये प्रमाणित कर दिए, गुरु कृपा प्राप्त में सिद्धि प्राप्त हो गए। उन्होंने, गुरु जी ने परम प्रसन्न होकर के उनको बुलाए, स्वयं उनके सेवा से प्रसन्न होकर के, he was fully pleased by his service, उनका सर्विस एटीट्यूड था ही। तो उनको बुला करके, और उसी दिन से पहला ही परिचित से प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे। अगर कोई भारतीय लोग मिले, फिर एजुकेटेड मिले, फिर कल्चर्ड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा प्रभुपाद प्रसन्न होते थे। तो ऐसे द फास्ट इंडियन वेल एजुकेटेड यंग मैन जो प्रभुपाद जी के शिष्य के रूप में विदेश में उनको मिले। तो फिर 69 में प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिए, उनको लिखे कि आपके नाम ऑलरेडी गोपाल कृष्ण है घर से, तो हम उसको चेंज नहीं करना चाहिए, इतने सुंदर नाम को चेंज नहीं करेंगे, तो आज से आपका नाम गोपाल कृष्ण दास हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने आपने स्वीकार किए। और पूज्य महाराज जी ने मोहम्मंटिल में अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद तभी एक बहुत बड़े कंपनी, प्रसिद्ध कंपनी जो है, तो इस कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन रेगुलर आते थे। उनका और दूसरे लोगों के बीच में एक ही अंतर था, क्या दूसरे कोई लोग आते थे, अच्छा बहुत लोग आया करते प्रभु साहब मिलने, आके बैठते थे, थोड़ा वक्त प्रसाद खाने का चक्कर खा पी लेते थे, लेकिन क्लास शुरू होता तो चल जाते उठ करके जहाँ समझ। लेकिन पूज्य महाराज जब जाते थे, वो कुछ खाने पीने का कोई यही सब चक्कर में नहीं जाते थे, वो ठीक जाते थे पता लगा करके श्रवण का समय कब है, कुछ हियरिंग, और बिल्कुल बैठते थे लास्ट तक, पूरे कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तब उठकर आते थे। और उनका, क्योंकि ही वाज अ वेरी बिग मैन एट दैट टाइम, तो उनको कोई इस प्रकार के खान पान डोनेशन देते थे, लेकिन सुनने के लिए जाते थे, एंड सीरियसली ही वाज हियरिंग सीरियस। प्रभुपाद ने उसको ही मार्क किए, बोले ये आता है, बाकी लोग बहुत आते हैं, कई प्रकार अपने नेम फेम जानने के लिए, अपने फोटो खींचने के लिए, अपने प्रसाद लेने के लिए से आते हैं, लेकिन ये किसी का चक्कर में नहीं, वो केवल सुनने के लिए आता है और अंतिम क्षण तक रहता है, सुन करके जाता है।
तो वो ही प्रभुपाद जी को बहुत उनके गुण प्रभावित किया। तो इसलिए अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने सेवा से जो गुरु को प्रसन्न करता है, यही जीवन की सफलता का पहलू है, यही पहलू है। तो उन्होंने उनको करके दिखाया था अपने आध्यात्मिक जीवन के फर्स्ट स्टेप में, उन्होंने उसको करके दिखाया, बड़ी सफलता से, सफल भाव से करके दिखाया। उसके बाद में प्रभुपाद जी के साथ बहुत अंतरंगता हो गया उनका। धीरे धीरे उन्होंने बड़े जॉब भी करते थे, इतने बड़े नौकरी करते हुए भी रेगुलर प्रभुपाद जी साथ कनेक्टेड थे, कम्युनिकेशन थे। और उनका जो मंथली इनकम हुआ करता था, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, बड़े घर के थे, तो उन्होंने, उनका कुछ खास आवश्यकता नहीं था उनके लिए, तो जो उनका इनकम होता था प्राय प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे। उनकी सबसे बड़ी हिस्सा, सामान्य कुछ उनके लिए रखकर बाकी सब प्रभुपाद जी के पास दे देते थे। मैंने जब दीक्षा नहीं लिया था इस्कन में, मैं वृंदावन में ज्वाइन किया था, तो दीक्षा गुरु के लिए बड़े इस प्रकार चल रहा था। तो एक बार मैंने ये डिसाइड किया, कोई इधर बोलते हैं कोई इधर करते हैं, तो मैं तभी नए भक्त समय प्रभुपाद हाउस से आया करता था, और प्रभुपाद हाउस के प्रभुपाद जी के टेबल के ऊपर प्रतिदिन प्रभुपाद जी की लेटर चेंज होता था, एवरीडे न्यू लेटर दे आर कीपिंग। तो मैं मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद जाता था, जब और 6:37 के बीच में जा करके पढ़ता था वो लेटर, एवरीडे नया नया लेटर प्रभुपाद जी ने क्या लिखते हैं पढ़ता था। लेकर उसी दिन मैंने खूब, मैं तो बुक स्टॉल में सेवा करता था, बड़े कंफ्यूजन में था क्या करूं क्या करूं। एक मैंने एक संत को मिला था, मैं उनको जिज्ञासा किया, बोले ऐसे ऐसे कई गुरु हैं इस कर्म में, किसके क्या जाऊं, क्योंकि तब मेरा कनेक्शन जो सत्स्वरूपदास महाराज, उनके साथ मेरा पत्रालाप था, तो मिला भी था सत्स्वरूप महाराज, पर्सनली मिला था, उनसे बातचीत किया। उन्होंने बोले कि देखो आई एम नॉट स्टेइंग इन इंडिया, मैं ये लास्ट टाइम आया, फिर मैं आऊँगा कि नहीं, तो ऐसे आप जो जिसके साथ बार बार मिल सकते हो, जिनके सेवा का सौभाग्य मिल सकता है, उनको किसको चुनो। ये मुझे ये लेटर लिखे, पहली बार मेरा लेटर में और पर्सनली बातचीत हुआ था इसके बारे में श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के साथ। उसके बाद में, उसके पहले में आने से पहले गुरु गोविंद महाराज के साथ परिचित था। गुरु गोविंद महाराज के साथ हमारा 2-3 बार पत्रालाप हुआ था, लेकिन मैं इसी अवस्था में नहीं था कि मेरे पास इतना अर्थ नहीं था कि मैं जा पाऊँ। तो इसी अवस्था में यहाँ भी तमार कृष्ण महाराज के क्लास में जाया करता था, कोई इस प्रकार एनडीसीसी में था। तो उसी दिन मैं गया, मतलब प्रभुपाद सो यू शुड हेल्प मी, मैं रेगुलर पढ़ता था उनके लेटर। इस क्रम में प्रभुपाद जी के प्रति, क्योंकि सालों से उनके गुरु पूजा अटेंड करते हैं, उनके किताब पढ़ते हैं, तो नेचुरली सबका एक रुझान, एक समर्पण प्रभुपाद जी प्रति, तो उनके प्रार्थना करते मैं गया, तो जा करके लेटर, मतलब आज के लेटर में क्या है, लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था गोपाल कृष्ण अधिकारी के लिए लेटर प्रभुपाद जी ने लिखे थे, और लिखते थे कि यू आर ए परफेक्ट सन्यासी। यद्यपि वो गृहस्थ थे, अब सन्यास नहीं लिए थे, तब लिखते यू आर ए परफेक्ट सन्यासी बिकॉज यू आर गिविंग ऑल योर इनकम टू मी, you are giving me everything, whatever you are earning, so that's why you are a sannyasi, and I am assuring you, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपको ये धनराशि जो मुझे आप बराबर देते रहते हैं, उसका एक भी पैसा तक मैं दुरुपयोग नहीं करने दूंगा। सारे आपके दिया हुआ दान राशि मैं खुद पर्सनली ये श्योर करूंगा कि कृष्ण की सेवा में लगे। प्रभुपाद ने जो इस प्रकार लिखे हैं गारंटी के साथ, तो मुझे बहुत प्रभावित हुआ इस बात को पढ़ करके। तो मुझे लगा कि ये एक व्यक्ति कितने समर्पित है, प्रभुपाद जी कितने प्रकार से प्रसन्न थे। एक तो अपने सेवा भावना से, अपने व्यवहार से, समर्पण से, और अपने डोनेशन से भी
प्रभुपाद वाज सो प्लीज्ड, इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने गारंटी लिखते थे पर्सनली, आई एम guaranteeing you, assuring you that every single rupee of your donation, I will make sure that it will be used in Krishna service, not in other else. तो इतनी ये बहुत बड़ी बात है, आजकल कौन ऐसा गारंटी दे सकता है, ये इतनी बहुत बड़ी बात है। तो हम इसको देख करके बहुत प्रभावित हुए। तो जिस प्रकार परम पूज्य महाराज ने प्रभुपाद जी को जो पहले भेंट में ही उनसे देख करके उनके जानकारी वो समझ लिए थे, यही मेरे आध्यात्मिक जीवन के पथ प्रदर्शक होंगे, वही मेरे आदर्श होंगे, वही मेरे गुरु होंगे। ठीक इसी प्रकार हम उनको अभी देखे नहीं थे, लेकिन हम इस प्रभुपाद जी के प्रति उनके जो समर्पण और प्रभुपाद जी का उनके प्रति जिस प्रकार प्रेम और जिस प्रकार भावना, जिस सो प्रसन्नता प्रभुपाद जी का उनके प्रति सो प्लीज थे, इसको देख कर हम बोले थे इससे हमसे बहुत कुछ सीखना है उनसे। तो उसके बाद में उनके विवाह किए थे 1970 में, 70 में वो वैवाहिक जीवन गृहस्थ धर्म लिए थे और 81 में संन्यास लिए। आप समझिए, केवल 10 साल, अब 11 साल को तो छोड़ करके 1 साल तो प्रैक्टिस किए होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल हुआ होगा, क्योंकि भाई संन्यास से 1-2 साल पहले तो पहले प्रैक्टिस किए होंगे ना, वानप्रस्थ में आए होंगे, घर से त्याग किए रहे होंगे। तो मैक्सिमम 8-9 ईयर्स उन्हें गृहस्थ में रहे। और उसके बाद में तो उनको प्रभुपाद जी ने अपने निजी सचिव के रूप में कई बार कैसे मुख्यमंत्री सभा में उनको लगाए थे। 1975 में उनको इस्कन के सर्वोच्च जो अधिकारी पद है, जीबीसी पद में प्रभुपाद जी ने स्वयं नियुक्त किए और उनको इंडिया भेजे। प्रभुपाद जी उनको भारत भेजे और तभी से जीबीसी के रूप में आज तक प्रभुपाद जी के अपॉइंटेड होकर आज तक हैं। वृंदावन मंदिर के प्रतिष्ठा उत्सव का बहुत बड़ा जिम्मेदारी था और वृंदावन भेजे उनको पहले बार उन्होंने अमेरिका से वृंदावन आए। आज जीबीसी अब इस्कन वृंदावन मैं सुना हूँ, हमारे इस महाराज कहते थे मैं ट्रेन से आया और ट्रेन पे टांगा लेकर के आए, तभी जहाँ 75 में इतना वृंदावन गांव डेवलप नहीं था, एक टांगा लेकर के आए थे। और क्योंकि 75 में मंदिर का प्रतिष्ठा उत्सव था तो बहुत बड़े उत्तरदायित्व को लेकर के आए पलटी करने के लिए। तो उसके बाद में आज तक इस्कन वृंदावन के ये मुख्य भक्तिवेदांत बुक तो अभी तक तो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का दायित्व लिए। प्रभुपाद जी के जो अंग्रेजी बुक्स था उसको अन्य अन्य भाषा में ट्रांसलेशन करना और उनको सुरक्षित रखना और उनको प्रचार प्रसार के लिए व्यवस्था करना, इस प्रकार के बहुत बड़े गुरु दायित्व प्रभुपाद जी के समय से लिए थे और आज तक उनको कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसको प्रभुपाद जी का हार्ट माना जाता है, तो यहाँ पे एक वरिष्ठ अधिकारी है, बीबीटी के एक ट्रस्टी मेंबर है और इंडिया के चेयरमैन भी बीबीटी के, तो आज तक उस पद में हैं। और केवल ये है नहीं, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तब तो ज्यादा अमेरिका के कुछ पार्ट, रसिया, भारत के आधा, कई जगह में उनने
जीवीसी रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। बाद में उन्होंने दिल्ली मंदिर के निर्माण का सबसे बड़ा, क्योंकि दिल्ली उनके जन्मस्थान था, प्रभुपाद जी ने उनकी दिल्ली के बारे में बहुत कुछ बताए, बहुत कुछ आदेश दिए थे। तो दिल्ली में आज आप देखते हैं लगभग 1 डजन मंदिर उनकी अध्यक्षता में हो चुका है। कई प्रसिद्ध मंदिर, कितने भक्त हो चुके हैं। तो जो दिल्ली का मुख्य मंदिर, जो राधा पार्थ सारथी मंदिर उद्घाटन करने के बाद, उसके पहले वर्ल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिकॉर्ड था, वो हमेशा विदेशी भक्त विदेश में जाते थे होकर। लेकिन जब दिल्ली मंदिर उद्घाटित हो गया, महाराज ने दिल्ली राधा पार्षद प्रतिष्ठा का, तो वो उस बार में फिर अनबिटिन दिल्ली, भारत तभी से अभी तक फिर विदेश गए, विदेश का नाम निशान मिट गया। भारत ही पूरे विश्व के जो ग्रंथ प्रचार है उसमें मुख्य उद्योक्ता प्रथम पद पर रहा करता था, दिल्ली ही रहा, लगभग कंटिन्यूअस 5 इयर्स कंटिन्यूअस रहा। उसके बाद में मैंने था मायापुर में एक मीटिंग में, सभी भक्त लोग मिलकर, मायापुर का सारे भक्त जब तक मायापुर सब मिल करके महाराज से आशीर्वाद लेकर के उनसे वर मांगे। बोले एक बार तो वर दे दो कि मायापुर को आगे कराओ वो भी तो आपका ही है। तो मायापुर के जीवीसी महाराज है, तो महाराज ने पता नहीं क्या कि तब से 2-3 साल लगातार मायापुर भी फर्स्ट होने लगा, और शायद दे दिए उनको, बोले ठीक है आप चाहते हैं आप होने दी। तो इसके बाद कोई, लेकिन फिर भी दिल्ली के बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी विश्व स्तर में अनबिटिन है। तो उनके जीवन काल में केवल उन्होंने गुरु दायित्व प्रचार प्रसार ग्रंथ का नहीं, इतने उम्र के होते हुए भी ऐसे प्रेरणा देते हैं भक्त लोगों को कि ग्रंथ प्रचार में जब भारत उसको संभाला तो विश्व का सारे सेंटर पिछड़ा पछाड़ करके उसको अभी तक भी ग्रंथ प्रचार में सबसे आगे कर करके भारत को, और दिल्ली का बहुत बड़े रोल है उसमें, बहुत भारी रोल है उसमें। ये उसके पीछे प्रेरणा की स्रोत पूज्य महाराज जी हैं। केवल इतना नहीं, भारत में देश विदेश में अनेक बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद जी को समर्पित किए अपने जीवन काल में, और कितने मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने बन चुके हैं उनके हिसाब में ठीक से आप लोग सब जानते होंगे, पता गिनती लगा सकते हैं। तो इतने करते हुए भी महाराज के आपने जीवन चरित्र में जो सबसे प्रभावशाली एक गुण दिखाई पड़ता है हम लोग के लिए, वेरी प्रोमिनेंट नेचर, प्रोमिनेंट क्वालिटी, वो है ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन। उनके अंदर इतने होशियार रहते हैं कि इससे डीलिंग करने के लिए कोई अपराध ना हो जाए। इज वेरी 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 अलर्ट, क्वाइट अलर्ट, कि कभी किसी प्रकार से अपराध, वैष्णव अपराध ना हो जाए। स्वयं बहुत अलर्ट रहते हैं और दूसरे सबको सतर्क कराते हैं। पर भक्ति जीवन में अग्रगति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये देव गुण को हाथ में, स्वयं नम्र रहना, विश्वास गुरु वाक्येषु, और दीनता, गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, और दीनता, दीन भावना, ये दोनों को अपने जीवन के अलंकार करके वो ग्रहण करते हैं हमेशा। ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस एंड कंपैशन एंड फुल डेडिकेशन एंड फेथ ऑन गुरु। कई बार हम लोग भी महाराज से मिलते हैं, और कई प्रकार ग्रंथ आजकल निकला है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी रखते हैं। महाराज कहीं देखते हैं तो कई जो कई बुक्स लिखते हैं तो महाराज मिलने से उनको गिफ्ट देते हैं। तो कई बार महाराज के साथ हम ही रहते हैं तो बोलते हैं ले लो, उनको ले लो, ले लो सब, लेकिन महाराज के पढ़ते नहीं इस ग्रंथ को। एक बार उन्होंने पूछा महाराज अपने ग्रंथ ले लिए, सो ले, पढ़ते नहीं। तो महाराज हंसने लगे, मुझे बोलने लगे, बोले मेरे लिए तो प्रभुपाद जी के वो से सब कुछ है, आलिना है, मुझे और दूसरे पढ़ने का आवश्यकता नहीं, और मैं चाहता भी नहीं। मेरे जीवन के लिए जितना आवश्यकता है ये प्रभुपाद जी के बुक्स में है, और मैं उसी को ही इस जीवन का जन्म जन्म का सार लेकर उसी को रखूंगा। तो मैं देखा कितने डेडिकेशन है, ले तो ले रहे हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो बोलते हैं आप लोग पढ़िए, मेरे लिए तो वही है सब कुछ।
महाराज यू गॉट सम न्यू पॉइंट्स। बोले मुझे जरूरत नहीं न्यू पॉइंट्स, मुझे कोई बड़ा बनने का आवश्यकता नहीं। इतनी बात बता के कहना ही, उनका कोई डिजायर ही नहीं है कि वैसे खूब ये बने, ये कहे बड़े बने, नहीं नहीं, मेरे लिए बस जीवन सर्वस्व। तो इसे इतने सटल डेडिकेशन है। एक बार हम तो देखें, मैंने देखा पहले तो महाराज अपना डीटी नहीं रखते थे, आजकल तो पूरे इतने सारे डीटी, शालग्राम, गिरिराज, गौरनिताई, प्रभुपाद लेकर। पहले तो महाराज कभी कुछ नहीं लेते थे, किसी को एनकरेज भी नहीं करते थे। बोले ना, मंदिर ही हमारा सब कुछ है, मंदिर के भगवान सब कुछ है। किसी को एनकरेज नहीं करते थे, खुद भी नहीं रखते थे। जब उनका तबीयत का ऐसे हुआ तो उनके गुरु भाइयों ने जब बोले, मैं पहली बार देखा तो बोले कि मैंने, अभी सभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि विग्रह सेवा करने के लिए, विग्रह सेवा करना चाहूंगा। तो फिर मुझे ये सुयोग दिए थे, उन्होंने सौभाग्य दिए थे कि बोले कि गौरनीता डीटी मेरे लिए करो जुगाड़। मैं उनसे परामर्श लेता था। पहले तो वृंदावन में मिलाया, अष्ट धातु का बनाया विग्रह, और उसको देखे तो हमेशा इंद्र प्रभु से कंसल्ट करेंगे, लेके जाएंगे। जब आएंगे बोले देखिए जी ठीक है, इंद्र प्रभु नहीं कर, तो बोले नहीं इसको नहीं करूंगा, और रिजेक्ट कर दिए। मैंने तभी जमाना में इतने कष्ट करके बनाया था गौरनीता, रखे नहीं, फिर किसको दे दिया। तब फिर बोले कि गोविंद महाराज, ईश्वरा महाराज सब उनके पीछे बड़े, आप तबियत खराब ऐसे करो, तो बोले ऐसे विग्रह रखूं सुंदर। तब फिर मैं बांकुड़ा जा करके, जहाँ से प्रसिद्ध है गौरनीता विग्रह बनने का, बंगाल के बांकुड़ा ग्राम, वहां पे पर्सनली गया। 15 दिन वहां नवदीप में रहकर आना जाना करके, अड़ब दे करके वहां से बना के लेकर आया। बड़ी सुंदर विग्रह था वो भी, उसको ला के दिया। तो उसको भी अंद्रपा को बुलाए, देखा, अंद्रपा बोले इट्स वेरी नाइस टीटी, तो सब लोग कहते हैं, लेकिन बट वो नहीं था, शुड बी डांसिंग पोज ना, वो डांस करने ऐसे सीधा थे बूढ़े। तो उसको भी बताओ, तो मैं यहाँ से जाके इतने टाइम लगा, उसको भी नहीं की। फिर बोले नहीं दूसरा लाओ, अंद्रपा बोलते हैं कि डांसिंग विग्रह होना चाहिए, छोटा ऐसे होना। तब फिर मैंने गया, फिर जा करके एक चक्र वहां कहीं से ला, कहीं नहीं हुआ। फिर नवदीप में एक जगह पर एक मित्र को साथ में लेकर के एक जाकर अड़ब देकर बनाया। तो उन्होंने अभी जो महाराज के जो पूजित विग्रह, इसको मैं फिर नवदीप से बना के लाया था। उस विग्रह को लेकर आया, तो उसको जब दिखाया इमीडिएट सिलेक्ट किया, हाँ दिस इज वेरी नाइस, परफेक्ट मोड एंड परफेक्ट पोज। तो महाराज फिर उसी की पढ़ने की, फिर उसको अभी तक भी पूजा कर रहे हैं। और उनके पास तो फिर गौरनीता पूजा शुरू किए, केवल गौरनीता से। तो हमारे बड़े गुरु भाई श्री प्रभुदानंद सरस्वती महाराज ने, उन्हें जो देखे महाराज से पूजा करना चाहते, उनको बोले कि मैं गिरिराज शिला पूजा कर सकता हूँ। तो तभी जमाने में प्रभुदान महाराज में हम दोनों एक रूम में रहते थे, हम दोनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करते थे। तो महाराज प्राय जाते थे गोवर्धन परिक्रमा, हर एकादशी को चलाया करते। प्रभुदान महाराज बड़े अस्टियर थे, तो उन्होंने एक गिरिराज शिला लेकर के आए, उसमें भगवान के चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह का स्पष्ट अंकित है। ये छोटा शिला लेकर के आए और महाराज ने देखा, महाराज तुरंत उसको ले लिए, वो वाज वेरी प्लीज्ड, बोले हाँ वेरी नाइस। तो अब महाराज का जो स्पेशल गिरिराज शिला पूजा करते हैं, वही प्रभुदान महाराज ने दिया हुआ, वही भगवान के चरण चिन्ह से अंकित वो शिला भगवान ने वहां से दिए थे। हमारे सामने पहले लाए, तो महाराज में एक साथ में रहते थे, क्या तो महाराज तो लिए। उसके बाद में बड़ी लंबी कथा है, शालग्राम कैसे गया। शालग्राम हमारी पास से 250 शालग्राम थे, प्रधान महाराज में हम लोग सेवा करते थे। तो महाराज जब वृंदावन आएंगे, शालग्राम मंदिर दर्शन करने आएंगे, देखेंगे हम थोड़ा देर खड़े रहेंगे, बोले दिस शालग्राम वेरी नाइस, कैन आई गिव टू मी, एक एक करके मांग के लेते थे। और फिर इतने सारे करके पूजा शुरू कर दिए। नहीं तो पहले उनके पास एक भी नहीं रहा करता था। पहले तो वृंदावन आते थे, रूम नंबर 29 में रहा करते थे, 3rd फ्लोर में। अब फिर अभी 15-16 में रहते थे जो भी। और जब भी कहीं भी जाएंगे, प्रभुपाद जी के कोई ड्रेस, उनके किताब, उनके विग्रह, कोई उनके आसन, कुछ भी देखेंगे प्रणाम करेंगे। और पूरे वृंदावन में कई बार उनके साथ हम जाया करते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं महाराज के साथ जाने के लिए, क्योंकि जब वृंदावन आएंगे, चाहे गोवर्धन जाए चाहे कहीं भी जाए, तो प्रभुदान महाराज नहीं तो मैं अवश्य उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे। और हम परेशान होते, हम यंग होते, लेकिन हम इतने प्रणाम नहीं कर सकते। महाराज जहां जाएंगे दंडोत प्रणाम, यहाँ जाएंगे ये है ऐसा दंडोत प्रणाम, ओ ये दंडोत प्रणाम, कोई गोस्वामी मंदिर कहीं। हम तो परेशान हो जाते हमारे साथ, हमारा सब व्याकुल हो जाता, लेकिन वो करते फिर भी करते थे। तो इस प्रकार उनके निष्ठा और ऐसे सेवा के समय के लिए उनके अंदर कहाँ से जोश आता है, इतने शक्तिशाली होकर सेवा करने के लिए
यात्राएं और डिस्ट्रीब्यूशन जब इनकरेज करते हैं, बोलते हैं, कभी वो लेक्चर देने के लिए ऐसे बोलते हैं कि साउंड नहीं आता, जो साधारण बात करेंगे धीरे, लेकिन जब लेक्चर देंगे, किसी बोलने का बात है, प्रभुपाद जी के बाद पूरा सिंह की तरह गरज गरज कर बोलेंगे। इस प्रकार तो कई उनके अंदर इस विशेष गुण है। अभी एक विशेष घटना, अभी ये कुछ महीने के पहले, ये जो मेरा ख्याल में जनवरी के महीना होगा, वृंदावन में बहुत कोहरा पड़ता है। एक बार महाराज से आया था, मैं वृंदावन में एक दिन पहले आया था, मैं तो ट्रैवलिंग में रहता था, एक दिन पहले आया था। तो महाराज जाके पहुंचे रात में, कोई विशेष काम पे सर आए थे और उनको दूसरे दिन फ्लाइट था बम्बई जाने के लिए सुबह, तो उनको अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो जैसे आए तो हमको बोले कि मुझे कल सुबह जाना है, फ्लाइट है मेरा, मैं जाना हूँ पुलिस के लिए। तो मैं धर्माता प्रोग्राम हम सब रिक्वेस्ट के महाराज साहब रात को जाना अच्छा रहेगा। महाराज रात के जाने के लिए भी रेडी होकर आए थे, गाड़ी लेकर जाऊंगा रेडी होकर, क्योंकि सुबह इतने कोहरा पड़ता था, फगी वेदर था कि गाड़ी चल ही नहीं सकता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। अब इसे मंगला आरती के बाद में बुरी तरह से कोहरा आता है। तो हम रिक्वेस्ट की महाराज, हम तो हफ्ता दिन से देख रहे हैं कि ऐसे हेवी फग होता है कि गाड़ी चल नहीं सकता, आप फ्लाइट तक जा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। बेटर है कि समझन महाराज सोचे, बोले ठीक है रात को जाना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ मंगला आरती करके जाऊं, मैं आया हूँ वृंदावन कृष्ण बलराम की आरती करके जाऊं, लेकिन आपको सुबह का आपका फ्लाइट है, तो फ्लाइट मिस होगा। नहीं, फ्लाइट मिस भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा जरूरी काम है, मीटिंग है। तो फिर हम लोग बोले कि महाराज तब तो मंगला आरती नहीं, तब तो रात को जाना पड़ेगा अगर आप जाना चाहते। तो महाराज फिर बोले, मैं था धर्मात्मा था रूम में, महाराज बोले दिल्ली होता है? हमारा दिल्ली होता है। बोले हाउ डू यू नो टुमारो विल बी देयर कूड़ा, आपको कैसे पता चला काल भी कूड़ा होगा करके। महाराज हम देख रहे हैं हफ्ता दिन से दिल्ली हो रहा है, और मंगलवार के बाद तो और डेंसिटी बढ़ जाता है। बोले हाँ होता है, लेकिन काल होगा करके आपको कैसे पता चला? मतलब हम तो ये दिल्ली देख रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, कैसे पता चला? तो मैं सोचा सर महाराज जाएंगे, बोले ओके आई विल सी। अब महाराज गए ही नहीं, गए नहीं, रात को रुक गए मंगला आरती करने के लिए। जब मंगला आरती मैंने देखा कृष्ण राम अल्टर में गया तो फ्लाइट तो मिस हो गया, जाएंगे नहीं, फिर तो कैंसिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मंगला आरती करके बाहर आए, और मैं मंगला आरती करके बाहर आकर देखा कि बिल्कुल साफ वेदर था, कूड़ा बिल्कुल था ही नहीं। और मंगला आरती की गाड़ी निकाले, मैं देखा बिल्कुल क्लियर वेदर। अब मैं कुछ बोला, प्रणाम किया, महाराज हंसते हंसते निकल गए। मैं किसी की बात नहीं कहा था। देखिए उन्होंने पता नहीं किसी रात को डिसाइड की नहीं मुझे मंगला आरती करना है और कृष्ण बलराम का आरती करूंगा, तो उन्होंने वेदर ठीक ठाक करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, बिल्कुल चमत्कार की बात है, बिल्कुल क्लियर वेदर था। तो उनके जिस प्रकार निष्ठा, जितने अड़िग विश्वास है भगवान के प्रति और भगवान की सेवा के प्रति, लेकिन ये सबके सामने दिखाते नहीं, प्रकट नहीं करते, खुद नॉर्मल रहते हैं। एक बार मुझे तिरुपति के जो प्रेसिडेंट रेवंत रमन प्रभु, वहाँ वो बता रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं पहले जमाने तो महाराज इसने करने थे, जब पूजा करने लगे कहीं भी जाएंगे, इस्कॉन प्रोजेक्ट मंदिर में रहेंगे और भगवान की आरती तो अवश्य करेंगे। तो आरती कर रहे थे, तो तिरुपति में मंदिर में जो रहने लगे, वहाँ जीवीसी मीटिंग था, तो तिरुपति प्रेसिडेंट जानता है कि ये तो पुजारी है, उतना ऑफकोर्स मंगला आरती में अल्टर में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हर जगह में जाते हैं। तो उन्होंने रेवत रमन प्रभु ने उनके पुजारी को बोल दिए थे, देखो गोपाल कृष्ण महाराज हैं, वो अल्टर में आएंगे तो जरूर उनके लिए रेडी रखना, वो आरती कर सकते हैं सर, रेडी रखना। तो बोला ओके ओके महाराज ना, यस यस, एवरीवेयर ही गोस ही यूज्ड टू डू मंगला आरती, सो ही विल कम हियर, ही इज हियर। तो उन्होंने ऑलरेडी स्पेशल वार्निंग अलर्ट कर दिए थे उनके पुजारी को। पहला दिन मंगला आरती में नहीं गए महाराज, सेकंड डे भी नहीं गए, थर्ड डे भी नहीं गए। वो पुजारी बोला मैं तो रेडी वेट करके बैठता हूँ, लेकिन महाराज ने कमिंग फॉर आरती। रेवती को बोले नहीं शायद कुछ होगा, सेकंड डे थर्ड डे नहीं हुआ। तो रेवती को आश्चर्य, बोले क्या बात है महाराज जाते नहीं? एक बार जाकर के मिले, इनको बोले महाराज आर यू सिक और समथिंग? आई एम नॉट सीइंग यू एवरीवेयर, आई से यू आर फेमस, वेयरएवर यू आर यू फॉर मंगला आरती, जरूर मंगला आरती करते हैं ठाकुर जी के अल्टर में जाकर। यहाँ नहीं आते हैं, 3 दिन हो गए हम रेडी वेट कर रहे हैं, आप नहीं मंगला आरती में, क्या कोई तबियत? ना नहीं, आई एम ओके, बट यू आर नॉट कमिंग टू आरती। तो महाराज ने चुप से उनको बता रहे थे, बोले उनको ही उत्तर दिए, बोले रेवती आई एम नॉट गोइंग बिकॉज गोपी सर दे आर ना, एक ही नहीं बता रहे। वो रेवती समझे नहीं, बोले कि वो व्हाट डज इट मीन?
ना, बिकॉज गोपीज आर देयर। यू हैव मायापुर के तरह उनके तिरुपति में मेन टेम्पल में राधा माधव अष्ट सखी हैं, राधा गोविंद अष्ट सखी। तो बोले आपके 8 सखी हैं सेवा करने के लिए, व्हाई आई विल गो देयर, ऑलरेडी सो मेनी सर्वेंट्स आर देयर, नो नीड ऑफ मी, आई एम वन कैलकुलेट, आई विल गो। But Mayapur, I saw always you do arti. Never I will see in Radha Madhav altar. I always do arti in Panchatattva. Where there is need, I will go there. So here gopis are there. So baat bata rahe the. This is the mood of Maharaj. This is the internal mood. He never express all these things, but he is totally in his mellow, in his mood. We can't find it out. He is in so depth. But जब उनको 3 दिन के बाद पूछे तब वो बताए, बोले क्योंकि गोपियां इधर है तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए नहीं गया उस वक्त। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट, व्हाट इज द मूड। तो ऐसे अभी भी प्रभुपाद जी के अनेक वरिष्ठ शिष्य हैं जिनका अद्भुत अद्भुत गुण गारिमा है, प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण और संस्था के प्रति सेवा होना है। उनमें से महाराज भी अन्यतम है, और उनका अपना स्पेशल स्टाइल, उनका कुछ अनोखे, उनका व्यक्तिगत प्रभुपाद जी के प्रति जो संपर्क, भगवान के प्रति जो उनके समर्पण, वो भी अनपरालाल ऐसा है। और हम ऐसे कितने भी महाराज के पास हैं, लेकिन उनका मूड को हम लोग पकड़ में लाना अभी तक हमारा बस में नहीं आ पाता। वो कितने पानी में डूब कर किस प्रकार करते हैं कि ये प्रकाश नहीं करते हैं हर जगह पर, कभी बताते नहीं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन रियलिटी टू हिज मूड एंड इन व्हिच डेप्थ ही इज। बट केवल इतना हम जानते हैं कि कम से कम उन्होंने हम जैसे कईयों का जमींदारी उठाया। हम तो नालायक गुड फॉर नथिंग, लेकिन जमींदारी उठाया कि हमको जैसे किसी को हम चिट्ठी भेजते हैं ना, बोलते हैं ना क्या करब दे, हमको तो कोई जानते नहीं, या कौन जानता है आपके कैरफ में दो तो कोई मान जाए। तो इसलिए भगवत धाम हमको तो कोई समझेंगे नहीं, जानेंगे, प्रभुपाद जी के पास में हमको कोई पूछेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। तो केयर ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, उनके केयर ऑफ में जाएंगे तो फिर वहाँ एक्सेप्टेड हो जाएंगे, स्वीकार हो जाएगा। इसलिए हमारे केयर ऑफ बनने के लिए, केयर टेकर बनने के लिए, हमारे जैसे नालायक का रिस्क उठाने के लिए उन्होंने राजी हुए। इसलिए जन्म जन्म में हम उनके ऋणी रहेंगे, और परिशुद्ध करने का तो ऋण का कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकते हैं करोड़ जन्म में, लेकिन फिर भी ऋणी रहेंगे। और वही उनके चरण को हमेशा यही आशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा करते रहते हैं कि जैसा डेडिकेशन, जैसा समर्पण उनका है उनके गुरु और कृष्ण के प्रति, अगर उनकी कृपा से हमारे अंदर आ जाए तब हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, गाय गौर हरि प्रेमानंदे। Hare Krishna, Dandavat Pranams Maharaj. Thank you very much Maharaj for the wonderful session. All the devotees, including the Chennai congregation and so many other disciples of Guru Maharaj, relish this wonderful session. On behalf of all the congregation, Chennai congregation and others also, we would like to thank you very much Maharaj. Most of them just started realizing that now Vyas Puja is nearing and we are going to miss his association, but through disciples and acharyas like you, we are able to relish more of his pastimes and also understand the mood and bhav of which how do we have to do save Prabhupada also. Thank you very much Maharaj. So on behalf of all the devotees, thank you so much for your kindness by engaging in such service, allowing me to speak something about Maharaj. Thank you very much Maharaj. So on behalf of all the devotees, we would wish to thank Maharaj by lovely chanting the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Hare Hare. Thank you Maharaj. I think we have devotees from Bangalore and other locations also. Thank you very much Maharaj. Hare Krishna. Jodhpur and Mumbai. Okay, Hare Krishna.
हरे कृष्णा प्रभु, दोनों प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू आप सभी लोग, धन्यवाद आप सभी ने ज्वाइन किया। दोनों प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा। तो ये सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण।